हेलो बच्चों, कल जो हम लोग थे साइंस में, आज भी साइंस पढ़ रहे हैं। आज भी साइंस में देखिए, कल हम बायोलॉजी में थे, आज हम केमिस्ट्री में हैं। आज केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र इसी में है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में हम लोग तीसरे नंबर चैप्टर पे है। ये जो चैप्टर है ये तीसरा नंबर है। इसका नाम है धातु अधातु। धातु सॉरी धातु अधातु और अधातु। पहले हम लोग धातु अधातु के बारे में जानेंगे। देखिए, धातु वह होता है, धातु धातु वह होता है जो जिसे पीट पीट कर हम लंबे चादरों के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसे धातु बोलते हैं। फिर से बोलते हैं, देखिए, धातु वह होता है या धातु के वह गुण, दोनों एक साथ कह रहे हैं। धातु वह होता है या धातु के वह गुण जिसे पीट पीट कर लंबे चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या उसे चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे देखिए, यहाँ पर दिया गया है धातु है ये। सोना को देखिए, सोना को आप आग में डालिएगा और थोड़ा सा कुछ लीजिएगा, पिलास नाम का कुछ हम लोग में पिलास बोलता है, उसे खींचिएगा तो लंबे तार के रूप में परिवर्तित होगा। उसके बाद देखिए तांबा, तांबे का तार जानते हैं ना, उससे भी हो जाता है तार। उसे गर्म करके खींचते हैं तो तार बनता है तांबा के। देखिए तांबा कैसे रहता है, बिस्कुट के कटीन के तरह, लेकिन इसे घमाकर पीट कर लंबे तार में किया जाता है। उसके बाद चांदी, चांदी भी घमकर कोई आकार ले लेता है। देखिए, धातु वह होता है जिसे पीट पीट कर और पीटने पर वह लंबे चादरों में परिवर्तित हो जाता है, और पीट पीट कर वो लंबे तारों में परिवर्तित हो जाए, उसे धातु बोलेंगे। अधातु को देखिए, ये जो अधातु है, अधातु अधातु वह होता है जिसे पीटने पर वो पूरा बिखर जाए, खंडित हो जाए, उसे अधातु बोलेंगे। अधातु भंगुर होती है। ये चीज भी याद रखिएगा, ये क्या होती है, भंगुर नहीं होती है। इसे घमाएंगे तो ये इकट्ठा घमेगा, एक जगह होगा। ये देखिए, इसको जो करे, ये डायमंड है, हीरा जानते हो ना, डायमंड। इस पे आप चोट मारिए तो ये बिखर जाएगा, लेकिन ना कि ये जुट जाएगा। इस पे आप चोट मारिए, इसको आग में गर्म करिए, उसके बाद खींचिए, ये तार बन जाएगा। इसे पीट पीट कर आप इसे उपयोग कर सकते हैं, ना कि इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फास्फोरस, ये भी आपका धातु है। देखिए, खुद देखने में लग रहा है भंगुर है। कार्बन, कार्बन मतलब जो आपका घर में जो गैस यानी कि चूल्हा होता है ना, उसके जो जलता है और उसमें से निकलता है, तो देखिए ऐसे ही एक कार होता है ब्लैक, उसे आप खुद से मारिए तो देखिएगा वो भंगुर हो जाएगा। उसे फिर से आग में दीजिएगा तो नहीं जुटेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। उसके बाद देखिए ये क्या है, गंधक। गंधक कैसे होता है देख लीजिए। गंधक, गंधक भी एक अधातु है। देखिए धातु ये है धातु और ये है अधातु, समझ गए। ये है धातु, ये हो गया धातु, ये हो गया अधातु। समझ गए धातु और अधातु में। अब हम चलते हैं धातु और अधातु के गुण यानी कि अंतर, दोनों में क्या अंतर है, समझ गए। अब देखिए धातु और अधातु में अंतर। यहाँ जो है ये हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर है, आपका क्वेश्चन रहेगा धातु और
अधातु अधातु में अंतर, ऐसे बोलेगा। धातु और अधातु में अंतर, तो देखिए धातु और अधातु में अंतर क्या होता है। पहला अंतर देखिए, यह धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होता है, यानी कि उष्मा का यह सुचालक होता है। धातु क्या होता है, धातु उष्मा का सुचालक होता है, और अधातु उष्मा का कुचालक होता है। इधर ध्यान दीजिए, धातु उष्मा का सुचालक होता है और अधातु उष्मा का कुचालक होता है। अगर बोले आपको अंतर लिखने के लिए तो पहले में या दूसरा में कहीं पर भी लिख दीजिएगा, लेकिन लिखिएगा धातु उष्मा का सुचालक, अधातु उष्मा का कुचालक। देखिए उष्मा जो है ना, धातु में जाने के बाद कुचालक और अधातु में जाने के बाद कुचालक, समझ गए। और चालक, चालक वह पदार्थ है जो एक सिरे से, ये सुचालक है ना, हम चालक बता रहे हैं। चालक क्या है, कोई बच्चा होगा उसे जरूर ठनकेगा मन में, यानी कि चालक क्या है, वही हम बता देते हैं। चालक वह पदार्थ है जो अपने से होकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने जाता है। जैसे कागज लीजिएगा तो उसे थोड़ा मुंडी में ऐसे करिएगा, लाइट के सामने, लाइट के जो सामने धरिएगा तो लाइट उसे अति कर देता है, आर पार हो जाता है। पारदर्शी जानते हैं ना, वैसे ही होता है, समझ गए। उसका बाद दूसरा नंबर में धातु आघातवर्तीय होती है। आघातवर्तीय हम बोले थे कि धातु ऐसे चांदी है, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, उसे पीट पीट कर लंबे चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि आघातवर्तीय। अगर बोले आघातवर्तीय क्या है तो बोलिएगा वह धातु जिसे पीट पीट कर लंबे चादरों के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसे ही आघातवर्तीय कहते हैं, समझ गए। उसके बाद देखिए अधातु आघातवर्तीय नहीं होती, ये कहाँ से आघातवर्तीय, तो भंगुर होती है। यहाँ पर देखिए इतना ही दिया गया है, ये आघातवर्तीय नहीं होती, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और यह भंगुर होती है, भंगुर होती है, क्योंकि यह बिखर जाता है, समझ गए। उसके बाद देखिए धातु तन्यता होती है, अर्थात इन्हें तार में खींचा जा सकता है। देखिए यहाँ पर हम पहले भी बोले थे कि धातु को, जैसे सोना है, तांबा है, इस सबको तार के और चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अधातु को परिवर्तित नहीं कर सकते, ये तन्यता नहीं है। अगर बोले तन्यता क्या है, जैसे आघातवर्तीय की क्या है बता दिए हैं, चादरों के रूप में परिवर्तित हो सकता है, वैसे ही तन्यता का बोले तो बोलेगा वह धातु जिसे पीट कर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके, उसे तन्यता बोलेंगे। देखिए यहाँ पर तन्यता का क्या काम है। तन्यता का देखिए, धातुएं तन्यता होती है तथा इन्हें तार के रूप में खींचा सकता है, लेकिन इन्हें नहीं खींचा जा सकता है। अधातु में नहीं खींचा जा सकता है और धातु में खींचा जा सकता है। उसके बाद देखिए अणुओं के बीच उच्च आकर्षण के कारण धातुओं में उच्च तन्यता ताकत होती है। अणुओं के उच्च आकर्षण मतलब समझे, जैसे आग, मान के चलिए कुछ है, यहाँ पर आग जल रहा है, इसके ऊपर में आप कुछ डाल दीजिए, आग ही जैसा गर्मी कुछ घंटों या कुछ मिनटों बाद आपको पानी चढ़ेगा तो पानी भी वैसे ही गर्म महसूस होगा। वैसे ही ये बोल रहा है धातुओं के बीच उच्च आकर्षण, धातु जो होता है उच्च आकर्षण करता है गर्मी को, तब ना वो तन्यता बनता है। तो तन्यता हो जाता है, तन्यता ताकत होती है, तार के रूप में खींचने वाला ताकत होती है। जब वो गर्म नहीं रहे, जैसे ये तांबा है, ये गर्म नहीं रहे, तार जानते हो, अभी तुम तार को थोड़ा छीलो और उसे खींचो, वो नहीं खिंचाएगा, और उसे थोड़ा गर्म करो तब उसे कुछ पकड़ के खींचो, सोने हाथ लेके खींचना, वैसे पक जाएगा, वैसे हाथ लेके खींचोगे तो पक जाएगा, लेकिन कुछ लेकर उसे खींचोगे तो तुरंत वो खींच नमरना चालू हो जाएगा, और ना कि वो पहले से नमरेगा। वैसे सूखा रहेगा तो इसे नहीं नमरेगा, इसीलिए वो आकर्षण करता है। देखिए अधातु ध्वनि नहीं होती है और धातु ध्वनि होती है। जैसे देखिए लोहा धातु है, उसे पीटिएगा तो आप कुछ रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, तो देखिए कर सकते हैं। तो धातु देखिए ये धातु है,
सॉरी, धातु मान के चलिए लोहा है, लोहा है, लोहा को आप पीटिए या कुछ सामान से उस पे मारिए तो देखिए वो कुछ आवाज करेगा, टन टन, वही है धातु। ध्वनि होती है, यानी कि धातु में जो होता है, धातु जो चीज वो ध्वनि करता है। जैसे देखिए चांदी, चांदी किसी के गर्दन में रहे और रोड पे गिर जाए तो वो आवाज करेगा। हीरा, जैसे ये गंधक है और ये फास्फोरस है तो ये आवाज नहीं करेगा। यानी कि देखिए वही कहने का मतलब है, वही कहने का मतलब है कि धातुएं ध्वनि होती है, अधातु में ध्वनि नहीं होता है। सब एक एक लाइन का अंतर का समझाते जा रहे हैं, आप लोग समझिए, अपने मन से भी लिख सकते हैं, समझ गए। उसके बाद देखिए अणुओं के बीच उच्च आकर्षण, ये समझा दिए। फिर देखिए यहाँ पर अधातु में अणुओं के बीच कम आकर्षण के कारण धातुएं कम तन्यता होती है। धातुएं तन्यता होती है लेकिन कम होती है। अधातु है ना, सॉरी अधातु होगा, अधातुएं तन्यता होती है लेकिन कम। जैसे धातु अधातु तन्यता नहीं होगा तो हीरा को एक जगह कैसे बनाया है, हीरा को तो कण कण से मिलाकर बनाया है, इसीलिए तन्यता है लेकिन कम है, समझे। अगर कोई पूछे धातु और अधातु की तुलना में कौन तन्यता है तो धातु, ना कि अधातु बोल दीजिएगा। देखिए फिर धातुओं का गुण धनात्मक अधिक होता है। धातुओं का जो गुण होता है वो धनात्मक, वो अधिक होता है, यह कम होता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, सॉरी, धनात्मक ये जो है घनत्व, सॉरी यहाँ पर घनत्व है, घनत्व जो है ये घनत्व धातु में अधिक होता है और अधातु में कम होता है। यहाँ देखिए घनत्व कम अधिक, समझ गए। फिर देखिए धातुओं के उच्च गलनांक और क्योथनांक होते हैं। धातु गलनांक होता है, वो गल कर कुछ का निर्माण करता है, समझ गए। उसके बाद देखिए अधातु गलनांक एवं क्योथनांक कम होती है, यह नहीं होता है, इसे गलाया जा सकता है, नहीं गलाया जा सकता है, समझ गए। उसके बाद देखिए धातुओं के उच्च गलनांक और क्योथनांक होते हैं, यह होता है, बताए थे कि उसे गलाकर कुछ निर्माण कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं। अधातु भंगुर होती है, इतना बात याद रखिएगा, धातु भंगुर होती है और धातु भंगुर नहीं होती है, समझ गए। वह तन्यता होती है और आघात वर्तीय होती है। फिर देखिए धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारक ऑक्साइड बनाती है। धातु जो है ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है, वो ऑक्सीजन किसे कहते हैं, हवा, वह जब मिलता है तो क्षारक ऑक्साइड का निर्माण करता है, अम्ल क्षार भस्म, जानते हैं। उसके बाद देखिए अधातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्ल ऑक्साइड बनाता है, अम्ल ऑक्साइड बनाता है। जैसे देखिए धातु के लिए उदाहरण लोहा, सोना, चांदी, ये सब होता है। इसमें देखिए डायमंड, इसमें एक एक दिया गया है, गंधक, फास्फोरस, ये सब होता है बच्चों। देखिए हम सब समझा दिए हैं, एक बार फिर से एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। देखिए धातु और अधातु के बारे में फिर से समझाते हैं। धातु वह होता है जिसे पीट पीट कर लंबे चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अधातु वह जिसे हम पीट पीट कर लंबे चादरों के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, समझ गए। तो आप लोग इसे उतारना चाहते हैं तो उतारिए। समझ गए।
लिखिए, आप लोग लिखना चाहते हैं तो। लिखिए। लिखिए बच्चों, जल्दी करिए। ठीक है बच्चों, अब अगले नेक्स्ट क्लास में हम धातु और अधातु के अगले गुणों के बारे में जानेंगे। समझ गए? आज का क्लास हम इतना ही तक एंड करते हैं साइंस का। ये जो साइंस का है, ये क्लास यहीं तक एंड करते हैं। अब अगले नेक्स्ट क्लास में हम आपको धातु और अधातु के और गुणों के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, बाय।